नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर अमित शाह के दौरे के बाद एक्शन में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां की तेज। बीजेपी अपने मोर्चों इकाइयों को चुनाव के लिए करेगी मजबूत। निकाय चुनाव में कमजोर साबित हुए मोर्चे इंदौर, भोपाल समेत 7 शहरों में ट्रेनिंग देकर करेंगे दुरुस्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। निकाय चुनाव में कमजोर साबित हुए मोर्चे को अब मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के दौरे के बाद एक्शन में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां की तेज। बीजेपी अपने मोर्चों इकाइयों को चुनाव के लिए करेगी मजबूत। निकाय चुनाव में कमजोर साबित हुए मोर्चे इंदौर, भोपाल समेत 7 शहरों में ट्रेनिंग देकर करेंगे दुरुस्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कुछ दिन पहले ही अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा था। भोपाल में वो रुके थे, जहां पर इंटर स्टेट परिषद की बैठक में वो शामिल हुए थे, उसकी अध्यक्षता की थी। और अब उस दौरे के बाद यहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव हुए थे, उसमें पिछली बार के मुकाबले बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ी थी बीजेपी को। तो अब उसको मजबूत करने के लिए, उन मोर्चों को मजबूत करने के लिए जहां पर बीजेपी कमजोर है, अब उसको मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है अमित शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह के दौरे के बाद एक्शन में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां की तेज। बीजेपी अपने मोर्चों इकाइयों को चुनाव के लिए करेगी मजबूत। निकाय चुनाव में कमजोर साबित हुए मोर्चे इंदौर, भोपाल समेत 7 शहरों में ट्रेनिंग देकर करेंगे दुरुस्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को पिछले बार के मुकाबले अपने कई सीटें गंवानी पड़ी थी, जहां पर पिछले बार बीजेपी के महापौर थे, वहां पर इस बार शिकस्त मिली थी। इसलिए जब अमित शाह आए तो उसके बाद यहां पर संगठन से उनकी चर्चा हुई और अब ट्रेनिंग के जरिए अपने मोर्चे को मजबूत करेगी मध्य प्रदेश बीजेपी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता के पास है। दुर्गेश, जिस तरह से अगर हम बात करें, जब नगर निगम के चुनाव हुए तो पिछली बार सभी नगर निगम बीजेपी के कब्जे में थी, हर जगह सिर्फ महापौर बीजेपी का था। लेकिन इस बार बहुत सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली है, वहां पर कांग्रेस अपने महापौर बनाने में कामयाब रही है, बल्कि आपने भी यहां पर दस्तक दे दी है, आप भी एक जगह अपने महापौर बनाने में कामयाब रही है। और अब अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा था, भोपाल में रुके थे वो, और अक्सर उनको चाणक्य कहा जाता है। तो संगठन से भी उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई और चर्चा भी हुई कि किस तरह से संगठन को यहाँ पर और मजबूत किया जाए, क्योंकि 1.5 साल से भी कम समय का बचा है जहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अब ट्रेनिंग के जरिए मजबूत की जाएगी मध्य प्रदेश की जो इकाइयाँ है, बीजेपी की इकाइयाँ, उसको मजबूत की जाएगी। तो किस तरह की ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे और कब से शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह एक दिन के दौरे पर थे राजधानी भोपाल में, और इस दौरे पर संगठन और सरकार दोनों से ही अमित शाह ने बैठक की। बैठक के दौरान पर सबसे अहम बात थी मुख्य तौर से मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा और इसी के साथ साथ में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को तैयार करना। जिस तरीके से हमने देखा कि नगरीय निकाय चुनाव अभी तत्काल ही नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आए हैं और नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को संतोषजनक परिणाम नहीं मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कई शहरों में कमजोर साबित हुई थी। 7 शहरों में कमजोर साबित हुई थी भारतीय जनता पार्टी, और 7 शहर ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक चिंता की लकीरें देखने को मिल रही थी, निराशा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी भारतीय जनता पार्टी में। इसको लेकर अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर से
निर्देश दिए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे 2023 और 2023 विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक एक कर सभी बैठकों के लिए भी एक रणनीति तैयार कर ली है। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो या पिछड़ा जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या महिला प्रकोष्ठ हो या किसान मोर्चा हो, सबको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। और इसी के साथ साथ में अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इन मोर्चों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाएगी, जिसकी वजह से 2023 में उनको एक अच्छा परिणाम और संतोषजनक परिणाम उनको मिल सकें। जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अमित शाह के दौरे के बाद जिस तरह से बीजेपी यहां पर फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है 2023 की तैयारी को लेकर, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुश्किल से 1.25 साल का वक्त बाकी है जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। अब इसको लेकर जिस तरह से नगर निगम के चुनाव के समय बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी थी, महापौर सीटें गंवानी पड़ी थी, वहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। और अमित शाह के दौरे के बाद, जैसा कि उनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह के दौरे के बाद अब बीजेपी उन इकाइयों को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग अभियान शुरू करेगी जिन इकाइयों में अभी उनको कमजोरी नजर आ रही है।